हेलो, आई एम विष्णु दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे फ्लूइड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होती है, जैसे आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक फ्री सरफेस है, इसमें वाटर है, कोई भी लिक्विड है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। एक आपका फ्री सरफेस है, ये जो सरफेस होगा आपका फ्री होगा। एक आपका सरफेस पर मॉलिक्यूल है, एक फ्लूइड के अंदर है, मास के अंदर आपके क्या है, फ्लूइड मास के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया है। तो आप इसमें ये देख रहे हैं कि फ्लूइड मास के अंदर कोई भी अगर आपने मॉलिक्यूल दिया तो सभी डायरेक्शन पर क्या लग रहे हैं, जो फोर्सेस लग रहे होंगे अंदर से, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे वो सभी दिशाओं में सभी डायरेक्शन में सेम होंगे। इसकी वजह से जो नेट रिजल्टेंट फोर्सेस का जो इफेक्ट था वो आपका जीरो हो गया। लेकिन जो फ्री सरफेस है, तो फ्री सरफेस पर क्या है, जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके एबव कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, आपका क्या है, यहाँ पर गैस और लिक्विड इंटरफेस है, गैस और लिक्विड आपका क्या है, इंटरफेस है। और जो मॉलिक्यूल है वो उस पर क्या है, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं है। तो क्या होगा, इसका जो नेट इफेक्ट होगा, इस हमारे मॉलिक्यूल का जो नेट इफेक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या करना चाहेगा, ये मॉलिक्यूल अगर फ्लूइड के अंदर आने की कोशिश करेगा और जो जब ये अंदर आने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, जो एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपने एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और आपका जो इंटरफेस है, जो मॉलिक्यूल है वो क्या करना चाहेगा, और जो इंटरफेस है जो उसको क्या करना चाहेगा, फ्लूइड की जो एरिया है उसको मिनिमाइज करना चाहेगा और एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह ये काम करने लगेगा। क्या करने लगेगा कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह क्या करना, ये इसके एरिया को क्या करना चाहेगा, सिकोड़ना चाहेगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन से जनरली क्या होता है, सरफेस टेंशन में हम जो इफेक्ट है इसका, जो नेट रिजल्टेंट इफेक्ट है वो आपका जीरो हो गया, इस पर आपका नेट रिजल्टेंट इफेक्ट जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसके नेट जो डाउनवर्ड फोर्स अब लग रहा है तो क्या होगा, एक एनर्जी एक्सपेंडेड होगी। ये अब ये मॉलिक्यूल क्या करना चाहेगा, ये डाउनवर्ड ये जो फोर्स लग रहा है इसको नीचे लाने की चाहेगा। ठीक है, तो एक एनर्जी क्या होगी, एक्सपेंडेड होगी। तो एनर्जी एक्सपेंडेड पर यूनिट एरिया, एनर्जी एक्सपेंडेड पर यूनिट एरिया आपका सरफेस टेंशन कहलाता है। मतलब कि जो आपकी सरफेस टेंशन है, यदि आपकी एक्सपेंडेड एनर्जी पर यूनिट एरिया is called surface tension, ठीक है, यानी सरफेस टेंशन होता है जूल पर मीटर स्क्वायर और इसको हम न्यूटन पर मीटर की यूनिट होती है। ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर, इसकी जो होती हैं आपकी यूनिट्स होती हैं। ये जो आपका मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, बहुत सारे फ्लूइड मॉलिक्यूल से क्या है, घिरा हुआ है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है आपका बहुत सारे फ्लूइड मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, उससे घिरा हुआ है। तो फ्लूइड मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सभी दिशाओं में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, इस पर फोर्सेस लगाएंगे। तो जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे इस पर, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट इफेक्ट हो गया वो आपका जीरो हो गया, क्योंकि ये किसमें आ गया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया। क्योंकि सभी दिशाओं में सभी डायरेक्शन पर इस पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो आपके क्या है, सेम होंगे। इस वजह से क्या है, इसका जो नेट इफेक्ट है वो जीरो हो गया और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस के एबव कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, गैस मॉलिक्यूल है, लिक्विड मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, तो जो नेट इस मॉलिक्यूल पर जो नेट रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से क्या करेगा, इसलिए इस तरीके से मेम्ब्रेन को सिकोड़ना चाहेगा। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू आपकी लगेगी। ठीक है, तो ये क्या करना चाहेगा, इसको ये जो मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है तो ये क्या है, इसको सिकोड़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो नेट इफेक्ट है सरफेस टेंशन का वो इस तरीके से लगेगा। तो जब ये सरफेस को सिकोड़ना चाहेंगे तो एक एनर्जी क्या होगी, एक्सपेंड होगी। ठीक है, वो एनर्जी जो एक्सपेंड पर यूनिट एरिया में जो हो रही है उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी एक्सपेंडेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के कारण बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम सरफेस टेंशन को कंपेयर करें प्रेशर और क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, तो क्या है, एक तरीके से ये मिनिमाइज होगा। ठीक है, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है इसका सरफेस टेंशन का। लेकिन जब आपका
एरिया कम है, डायमेंशन आपकी कम है डायरेक्ट, तो आपका क्या है, ये आपका सिग्निफिकेंट हो जाता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का जो नेट इफेक्ट लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वजह से क्या है, इसको ये सरफेस को सिकोड़ना चाहेगा। ठीक है, और एक जो आपका जो सरफेस है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगता है। सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, सरफेस टेंशन रिगार्डिंग कुछ पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर वन ये कहता है कि जो सरफेस टेंशन है, जो आपकी सरफेस टेंशन है वो आपकी लिक्विड और आपका गैस जो इंटरफेस होंगे वहां पर आपका लगता है, लिक्विड और गैस इंटरफेस पर, या आपके क्या हो, या आपके दो लिक्विड्स हो, या आपके टू लिक्विड्स हो। ठीक है, या आपके पास दो लिक्विड है तो आपके पास इंटरफेस बना दो लिक्विड्स का, तो उनके बीच में सरफेस टेंशन लगता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि यदि हम बात करें कि सरफेस टेंशन को हम प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्सेस से कंपेयर करें तो क्या है, नेग्लिजिबल होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस और प्रेशर के कंपैरिजन में सरफेस टेंशन नेग्लिजिबल होते हैं। लेकिन यदि आपकी डायमेंशन स्मॉल्स हैं, डायमेंशन आपकी क्या है, छोटी हैं, तो उस केस में आपका जो सरफेस टेंशन है वो आपका सिग्निफिकेंट होता है, वहां पर आपका सरफेस टेंशन लगता है। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि जो आपका सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन जनरली नेग्लिजिबल in comparison pressure and gravitational forces। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यदि हम प्रेशर और ग्रेविटेशनल से कंपेयर कर रहे हैं तो आपका जो सरफेस टेंशन है वो आपका नेग्लिजिबल होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब आपके क्या है, लेकिन जब आपका फ्री सरफेस है, लेकिन जब फ्री सरफेस है, आपके पास फ्री सरफेस है और जो डायमेंशंस है आपकी, जो डायमेंशंस है अगर वो स्मॉल है, डायमेंशंस आर क्वाइट स्मॉल, तो आपका जो सरफेस टेंशन है वो सिग्निफिकेंट होता है, मतलब वहां पर सरफेस टेंशन लगेगा। ठीक है, तो जब आपका फ्री सरफेस है, जैसे इस केस में फ्री सरफेस है तो आपका सरफेस टेंशन यहाँ पर लग रहा है। यदि यहाँ पर फ्री सरफेस नहीं होता कोई भी और यहाँ पर प्रेशर और ग्रेविटेशन की हम बात कर रहे होते तो उस समय सरफेस टेंशन को इंक्लूड नहीं करते। थर्ड पॉइंट आपका है, जो सरफेस टेंशन है वो आपका डिपेंड करेगा, सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन, सरफेस टेंशन किस किस पे चीजों पर डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन जनरली जो चीजें हैं हमारे पास कि आपका लिक्विड का नेचर कैसा है, यानी नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगा कि लिक्विड आपने कैसा लिया है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका पॉइंट ये है कि उसके सराउंडिंग क्या है, यानी नेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग मैटर। ठीक है, कि आपका जो उसके आसपास क्या क्या चीजें हैं उस पर आपकी सरफेस टेंशन की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, थर्ड आपका जो डिपेंड करेगा वो आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर आपकी सरफेस टेंशन क्या है, डिपेंड करती है। यानी कि आपके मॉलिक्यूल के बीच में अगर काइनेटिक एनर्जी का इवॉल्व हो रही है तो उस केस में भी सरफेस टेंशन उस पर डिपेंड करेगा। जब काइनेटिक एनर्जी की बात आ गई तो वहाँ टेम्परेचर की हम भी बात करेंगे। जैसे कि क्या होगा, यदि आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है,
किसी भी फ्लूइड मीडियम में आपकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब क्या है, आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। मॉलिक्यूल्स में मोशन हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स में जब मोशन होगा, आपस में कोलिजन करेंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी। जब टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी तो उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उस केस में जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट होने लगता है। ठीक है, तो कह दे, अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पर आप फेज को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आपसे कोई बोले कि भाई ऐसी बात है कि हमारे पास हम फेज को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि भाई वहां पर कौन कौन से फेजेस इवॉल्व हो रहे हैं, तो उस केस में जो सरफेस टेंशन है वो आपका जीरो होगा। तो एट क्रिटिकल पॉइंट द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन विल बी जीरो बिकॉज वी कांट डिफाइन फेजेस, हम फेज को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो फोर्थ जो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है एट क्रिटिकल पॉइंट। एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है वो आपकी जीरो होती है, क्योंकि वहां पर हम फेजेस को डिफाइन नहीं कर सकते, फेजेस को डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहां पर फेज आपके डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि आपके पास कोई एयर और वाटर इंटरफेस है, यदि आपके पास कोई एयर और वाटर इंटरफेस है तो उस केस में जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो 0.073 न्यूटन पर मीटर होती है। और यदि आपका एयर और मरकरी इंटरफेस है, यानी मरकरी, यहाँ पर अगर मरकरी भर दी जाए, यहाँ पर आपका एयर है तो मरकरी एयर इंटरफेस, और एयर और वाटर का तो आपने देख लिया, तो उस केस में जो सरफेस टेंशन है वो 0.48 न्यूटन पर मीटर होती है। तो ये जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये हमेशा हमें याद रखनी है। ठीक है, बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन के कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, कोई आपकी ड्रॉप है, एक आपकी आइसोलेटेड ड्रॉप है वाटर की या किसी भी चीज की, आइसोलेटेड ड्रॉप क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन की वजह से आपकी स्फेरिकल शेप में हो जाती है। तो आपने जो पत्तों वगैरह पर देखा होगा, जब बारिश होती है तो जो बूंद है वो स्फेरिकल शेप में हो जाती है या स्फेरिकल शेप में ही गिरती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। आइसोलेटेड ड्रॉप जो है वो आपकी स्फेरिकल शेप में हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो लिक्विड ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप में क्यों आती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से आती है। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट ये है इसका कि जो आपकी कैपिलरी राइज और फॉल होगा, ठीक है, कैपिलरी में जो राइज और फॉल होता है, मेनिस्कस इफेक्ट होता है, वो आपका सरफेस टेंशन की वजह से होता है। और जैसे आपका जो मॉस्किटो है, मच्छर है, वो क्या होता है, वो वाटर पे फ्लोट कर पाता है, तैर पाता है, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से ही तैर पाता है। तो दूसरा इफेक्ट ये है, जो कैपिलरी राइज और फॉल होता है, कैपिलरी राइज और आपका जो फॉल होगा वो किसकी वजह से होगा, सरफेस टेंशन की वजह से होगा। और जो आपके मॉस्किटो है, मच्छर है, मॉस्किटो आपका इजीली फ्लोट कर पाता है, वो भी किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से फ्लोट कर पाता है। थर्ड इफेक्ट क्या है, जितनी भी आपकी कॉस्मेटिक क्रीम है, ठीक है, जितनी भी आपकी कॉस्मेटिक क्रीम है वो आपकी ग्रीसी या ऑयली मटेरियल से बनाई जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जितनी भी एंटीसेप्टिक क्रीम है, या आपकी क्या है, वो एंटीसेप्टिक क्रीम हो गई या फिर कॉस्मेटिक क्रीम हो गई, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक क्रीम या कॉस्मेटिक क्रीम जो होती है वो आपकी ग्रीसी या ऑयली मटेरियल से बनाई जाती है, ग्रीसी या आपकी क्या है, ऑयल से बनाई जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब ग्रीसी और ऑयली मटेरियल से बनाई जाती है तो जो ग्रीसी ऑयल है उसकी सरफेस टेंशन क्या होती है, लेस होती है।
सरफेस टेंशन उसकी क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह से क्या है, आपने देखा होगा कॉस्मेटिक क्रीम या एंटीसेप्टिक क्रीम थोड़ी सी लगाते हैं, वो क्या होती है पूरे सरफेस पर फैल जाती है। वो क्यों, वो सरफेस टेंशन की वजह से ही फैलती है, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन कम होती है। ठीक है, तो आप हमने यहाँ पर पढ़ लिया सरफेस टेंशन क्या चीज़ होती है, उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया, और जो इफेक्ट है सरफेस टेंशन के वो भी हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया कि सरफेस टेंशन की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग यदि कोई डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब भी आएंगे तो हम कैपिलरी इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, और जो आपकी सोप बबल है और वाटर बबल है उसके अंदर प्रेशर की वैल्यू में जो वेरिएशन है वो कैसे होता है, और वहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।